जयराम जी की दोस्तों आज पुनः मेरे इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं भारत की मौजूदा विदेश नीति और कूटनीति पर बात करूंगा और चर्चा करूंगा उस इतिहास की जिसने भारत को विश्व में अलग पहचान दिलाई थी, लेकिन अब क्या वो पहचान खतरे में है? ये सवाल खड़ा हो चुका है। हाल की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो ये विषय सिर्फ रोचक ही नहीं, आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ एक सुर में लिया करता था, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो। जहां भारत का नाम आया वहीं पाकिस्तान को भी घसीट लिया जाता था। याद करिए उन पुराने विश्व बिरादरी से आने वाले दिग्गज नेताओं को या उनके भाषणों को, किस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करते थे। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी देशों के जो राष्ट्रपति भारत आते थे तो उसी हवाई जहाज से पाकिस्तान भी चले जाते थे। कूटनीति की भाषा में इस रिश्ते को कहते हैं हाइफोनेटेड रिलेशन। जो इंडिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन दौर आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, दौर आया स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का। इन्हें पता था कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलना भारत के साथ नाइंसाफी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिद पूरी करवाई कि हमें इस हाइफन से अलग किया जाए, यानी कि डिहाइफनेशन इंप्लीमेंट किया जाए। 3 दशकों की मेहनत, भारत ने आईटी क्षेत्र में छलांग मारी, चंद्रयान चांद को छुआया, एजुकेशन में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, थोड़ा आदमी की जिंदगी भी बेहतर हुई, सेना बैरकों में रही, धर्म मंदिरों में रहा, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन लोकतंत्र बना रहा। दुनिया ने माना भारत पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि भारत भारत है। लेकिन 2014 आता है, देश को मिले हमारे तथाकथित विश्व विजयी, विश्व गुरु, स्वघोषित बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी, जो समझते हैं कि दुनिया में भारत की जो इज्जत है वो इनकी 56 इंच की छाती की देन है। उनकी भाषण कला, उनकी सेल्फियां, उनके सूट, उनके दौरे, और नतीजा ये हुआ कि आज 2025 में हम फिर वहीं खड़े हैं जहां 1990 में थे। यहां तक तो सब ठीक है। लोग फिर से इंडिया बराबर पाकिस्तान समझने लगे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं
तो एक ही सांस में भारत और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, एक ही लालच, एक ही धमकी, और भारत फिर से उस पुराने रिश्ते में कैद कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं रिहाइफनेशन। 3 दशकों की मेहनत चकनाचूर। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल मित्र राष्ट्र आज हमारे साथ नहीं, बांग्लादेश परम मित्र आज हमारे साथ नहीं, श्रीलंका परम मित्र आज हमारे साथ नहीं, भूटान आज हमारे साथ नहीं है, चाइना आज हमारे साथ नहीं है, बर्मा, म्यांमार और तो और मालदीव, एक छोटा सा टापू, वो तक हमारे सैनिकों को भगा देता है। ये है हमारे देश की मौजूदा विदेश नीति, और ये हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक करिश्मा है। उसका कारण है हमारे देश में जिस प्रकार की कुराजनीति की जा रही है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, लोकतंत्र की हत्या, संविधान का अनादर, यही मूल कारण है जिस कारण से जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। अभी हाल में सीज फायर होता है पाकिस्तान के साथ। ये वही पाकिस्तान है जो हमारे सैनिकों की जान लेता है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, हमारे शिविरों पर हमला करता है। 78 सालों से हमारे भारत भूमि को, जिसका नाम पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, 72,000 वर्ग किलोमीटर की वो जमीन जो हर भारतीय के दिल में बसता है, उस जमीन को छुड़वाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। इनके उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, अगले 6 महीने में पीओके हमारा होगा, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा देंगे। इनका एक मंत्री निशिकांत दुबे बड़ी बात कहता है कि ये इस बार पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और क्या होता है? ट्रंप, यही प्रधानमंत्री के हमारे परम मित्र, उनकी एक ट्वीट एक्स पर पोस्ट आती है और सीज फायर हो जाता है। क्यों? मोदी जी महान हैं। अब चाहे 1,80,000 फौजियों की भर्ती बंद करा दें, चाहे अग्निवीर बनाकर जवानों को ठेके पर रख दें, चाहे राफेल 3 गुना दाम में खरीद लें, या फिर हर दौरे पर, विदेशी दौरे पर अडानी को ठेका दिलवाएं, मोदी जी महान हैं। चीन से व्यापार बढ़ाएं, ये वही चीन है जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। बिहार में रैली करने चले जाते हैं सर्वदलीय बैठक छोड़कर, पीओके और बलूचिस्तान पर मौका गंवा देते हैं और पहलगाम की हत्या का जवाब नहीं दे पाते हैं। और जो पहलगाम में आतंकवादी घुसते हैं उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, फिर भी उसी पाकिस्तान पर भरोसा कर लेते हैं। मोदी जी महान हैं। जब भारत की सेना ट्रंप की धमकी से रुक जाती है, जब तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ली जाती है, जब अमेरिका व्यापार बंद करने की धमकी देता है, तो हम आतंकवाद के देश से सीज फायर कर लेते हैं।
यह है हमारी विदेश नीति। मुझे शशि थरूर जी का कहा हुआ हालिया एक स्टेटमेंट याद आता है। उन्होंने कहा, ट्रंप की भाषा पीड़ित यानी भारत और अपराधी यानी पाकिस्तान को एक जैसा बना देती है। ये ट्रंप की भाषा उस पाकिस्तान को माफ करती है जो सीमा पार से हमारे देश में आतंकवादी भेजता है। पिछले 78 सालों से यही कुकृत्य कर रहा है। ये ट्रंप की भाषा कश्मीर को भारत का अंदरूनी नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कुछ चेष्टा करता है। और ये ट्रंप की भाषा भारत को फिर से पाकिस्तान से जोड़ देती है। यह सिर्फ एक राजनीतिक भूल नहीं है, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की हत्या है। अफसोस के साथ इस कूटनीतिक अपराध के बाद भी किसी के चेहरे पर मौजूदा केंद्र सरकार, मोदी साहब, यानी न सरकार को, न मीडिया को और न भक्तों को रत्ती भर भी अफसोस नहीं इस बात का। मोदी जी, हमने तो सोचा था आप लीडर हैं, आप तो निकले सिर्फ एक डीलर। मेरी बात में गहराई है। मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, क्या सोचा था, क्या निकले? बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम पीओके लेंगे, हम भारत पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे हमारी सेना तो तैयार बैठी थी, बिल्कुल। क्या हुआ? आपने तो बिल्कुल ही चूड़ी पहन ली। तो दोस्तों, 3 दशकों की मेहनत से जो देश ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, उसे मिट्टी में मिलाना सिर्फ एक कूटनीतिक गलती नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार है। आज जरूरत है आंखें खोलने की, सवाल पूछने की, और सबसे जरूरी, देश को सिर्फ नारों से नहीं, भाषणों से नहीं, फर्जी बातों से नहीं, गप्पबाजी से नहीं, सच सच्चाई से प्यार करने की है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, अगर आपको लगा कि ये बात सच है और आप तक पहुंचनी चाहिए थी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देश से जुड़े हर सच को जानने के लिए मेरे इस चैनल आपका राम गुप्ता को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। आपका साथ मेरी ताकत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एक नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।